अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काइंडली मैक चैट पे लिख के बता देगा दैट माय वॉइस इज क्लियर एंड ऑल गुड सो दैट वी कैन मूव ऑन। माय स्क्रीन इज क्लियर, माय वॉइस इज क्लियर। जस्ट राइट डाउन ऑन मैक चैट बच्चों, ऑल गुड सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। क्लियर क्लियर, ऑल गुड। ठीक हो गया। सो लेट्स बिगिन बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग अपना कोड इन आवर लास्ट सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात कर रहे थे बच्चों रिगार्डिंग द वाइल लूप, और मुझे तो बड़ा मजा आया था लास्ट सेशन के अंदर। हम लोगों ने मल्टीपल कोड्स देखे थे, मल्टीपल आइट्रेशंस करी थी, मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे ऑब्जर्व करी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट सो मैनी थिंग्स, सो मैनी क्वेश्चंस। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें परफॉर्म करी थी। नाउ अब बच्चों आज की क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन एंड द लूप। एक नया लूप हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी कॉल दैट लूप एज, इस लूप को बच्चों हम लोग कहते हैं रिपीटेटिव। और इस लूप के बारे में आप लोग को बस एक बात याद होनी चाहिए, और वो क्या बात है? रिपीट अंटिल जो है हमारे पास एक 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 पोस्ट कंडीशन लूप है। रिपीट अंटिल इज रिपीट अंटिल इज एक पोस्ट कंडीशन लूप है हमारे पास। पोस्ट कंडीशन लूप, पोस्ट कंडीशन लूप बच्चों क्या होता है? ये पहले लूप आप लोग का आइट्रेट करेगा और उसके बाद आपका लूप जो है वो एंड होता है। आफ्टर रनिंग एट लीस्ट वंस देन दिस लूप एंड्स। एक दफा जरूर चलता है लूप। ये लूप बच्चों एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप आपके पास एंड फॉल्स, ये एंड होता है बच्चों व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो मैंने आप लोग को बच्चों 6 केसेस करवाए थे, इफ यू पीपल रिमेंबर, इफ यू पीपल रिमेंबर। और यहां पे अब इन केसेस को बच्चों हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन इन रिपीट एंटिल। तो पहला लूप था बच्चों लूप एंड्स विद अ नेगेटिव नंबर। अगर अब यही कंडीशन मुझे क्रिएट करनी है बच्चों रिपीट एंटिल के अंदर, सो हाउ आई कैन क्रिएट दैट? हाउ आई कैन क्रिएट दैट? मैंने यहाँ पे कोड लिखा, इसका स्टार्टिंग होता है आपके पास रिपीट। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक नंबर लीनियर लूप के अंदर इनपुट नाउ और अंटिल। यहाँ पे अब आप लोग अंटिल के अंदर अपनी कंडीशन लगाते हैं। तो मुझे एंड करवाने बच्चों लूप शुड एंड विद अ नेगेटिव नंबर। तो इफ नम इज लेस देन 0, तो बच्चों आपका लूप क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा और आपका लूप ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी और आपका लूप एंड हो जाएगा। लेट्स से यूजर एंटर्ड -1, तो -1 इज लेस देन 0, कंडीशन क्या होगी हमारी? ट्रू। और रिपीट अंटिल ट्रू के ऊपर बच्चों क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को ये वाला पार्ट, ये वाला कोड आप लोग को क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। मैं आप लोग को अगले पार्ट के ऊपर मूव ऑन कर। तो ये लूप रिपीट अंटिल एंड होगा बच्चों व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो दिस इज हाउ, ये हमारी व्हाइल लूप की कंडीशन ये थी एंड दिस इज द कंडीशन फॉर रिपीट अंटिल। तो रिपीट अंटिल की कंडीशन हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर ली। कामरान ने लिख दिया भाई सर क्लियर, रिजा भी बता रही है सर क्लियर, और इस्माइल भी बोले सर ऑल गुड। जमाल बोलने के सर इट विल रन एटलीस्ट वंस। यस जमाल बेटा, एक दफा ये लूप आपके पास जरूर चलता है, एक दफा जरूर आइटरेट करता है ये लूप आपके पास। ठीक है सर, विल -1 बी प्रिंटेड? मनाहिल बेटा, यहाँ पे कहीं पे आउटपुट नजर आ रहा है आपके पास? जब तक आउटपुट की स्टेटमेंट नहीं आएगी तो कोई भी चीज आपके पास प्रिंट नहीं होगी,
हाँ, अगर यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ होता तो फिर आपके पास वो चीज प्रिंट होती, लेकिन आउटपुट नहीं लिखा हुआ तो नथिंग विल बी प्रिंटेड, कोई चीज प्रिंट नहीं होगी आपके पास। ठीक है, एंड फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी माइंड में आए तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास, लूप एंड्स विद अ पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर के ऊपर हमें अपने लूप को एंड करवाने, तो कंडीशन क्या बनेगी इसकी, द कंडीशन विल बी until num is greater than equals to 0। तो इफ द वैल्यू ऑफ द num is positive, आपका लूप क्या हो जाएगा बच्चों, एंड हो जाएगा, until num greater than equals to 0। ठीक है, नाउ लूप एंड्स विद 20, अगर यूजर 20 एंटर करे तो आपका लूप एंड हो जाना चाहिए। अगेन वी क्रिएटेड द कंडीशन बच्चों, दिस विल बी until num is equals to 20। if the value of the num is 20, the condition will be true और आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ बच्चों आप लोग रिपीट अंटिल के अंदर, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द कंडीशंस। एंड द लास्ट कंडीशन दैट वी हैव, ओ अभी तो 3 और है। अब लूप हमारे पास एंड होगा व्हेन, अच्छा जी सर, इन एग्जाम वी कंसीडर 0 एज पॉजिटिव। यस जमाल बेटा, आपको एग्जाम्स में 0 को पॉजिटिव कंसीडर करना है। अगर यूजर स्टेट कर दे कि नहीं भाई ये नेगेटिव है एंड सो ऑन, वैसे 0 को पॉजिटिव कंसीडर करता है आपका एग्जामिनर। ठीक है, यू नीड टू कंसीडर 0 एज पॉजिटिव। ओके जी, लूप शुड एंड, अगर आपके पास इस रेंज के अंदर नंबर हो, लाइक 0 से लेके 100 के दरमियान अगर आपका नंबर है, तो आपका लूप क्या हो जाना चाहिए, इट शुड बी एंडेड। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बना दी बच्चों, अनटिल, यहीं पे बना रहा हूं, अनटिल num is greater than equals to 0 and num less than equals to 100। so this is the condition बच्चों that we are going to create in, this is the condition बच्चों that we are going to create in repeat until। ठीक है, अब बच्चों अगला पार्ट है हमारे पास, लूप शुड एंड व्हेन यूजर एंटर्स ए बी या सी। यूजर ए एंटर करे तो लूप एंड हो जाए, बी एंटर करे तो लूप एंड हो जाए, सी एंटर करे तो लूप एंड हो जाए। कोई भी एक वैल्यू एंटर करे यूजर तो आपका लूप एंड हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बना ली, until grade is equals to A or grade is equals to B or grade is equals to C। तो अगर बच्चों ग्रेड की वैल्यू A हो या B हो या C हो, तो हमारे पास द कंडीशन विल बिकम ट्रू और आपका लूप जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लूप शुड एंड व्हेन यूजर एंटर्स मैक एज नेम। तो बच्चों ये आपकी थी व्हाइल नेम इज नॉट इक्वल्स टू मैक, तो यहां पे क्या हो जाएगी, अनटिल नेम इज इक्वल्स टू। तो रिपीट अंटिल के अंदर बच्चों ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो दिस इज हाउ बच्चों वी क्रिएट द कंडीशन इन रिपीट अंटिल। और रिपीट अंटिल के अंदर आप लोग इस तरह कंडीशन बनाते हैं, ये लूप आप लोग के पास एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ कोड्स लिखने जा रहा हूं, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अगेन वही गेम खेलने जा रहे हैं हम लोग अगेन, और आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द आंसर। तो डू वी हैव एनीवेयर, कहीं स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, नहीं है, नए पेज पे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों मैंने आप लोग के सामने पहली कंडीशन क्रिएट करी, लेट्स से द कोड इज रिपीट count is equals to 5, count is equals to 5, repeat output count is equals to count plus 5 until count is less than 20। So again बच्चों my question is what
will be displayed on screen. So while and repeat until loop, we do have +1. No. जमाल बेटा while loop और repeat until में कोई +1 का इंक्रीमेंट हमारे पास नहीं होता. रिजा, मनाहिल, अलीजा, एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त, अमेजिंग, तीनों ने गलत जवाब दिया. कामरान गलत. अब देखिए ना, अब आप लोग मतलब सोच नहीं रहे आप लोग. अब मसला ये है, इशू ये आ रहा है. आप लोग थोड़ा सा सोचे क्या किया क्या आप लोगों ने. ओके, लेट्स ऑब्जर्व. कामरान ने पिक कर लिया. नथिंग तो नहीं होगा. 5 विल बी डिस्प्लेड. ओके, ड्राई रन करके इसको जरा बच्चों यहाँ पे. अब आप लोग खुद शर्मिंदा हो जाएंगे. अब द फर्स्ट वैल्यू फॉर काउंट इज 5. मैंने बोला आउटपुट काउंट. आपके पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो गया? 5 डिस्प्ले हो गया. अब वैल्यू क्या होगी? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 5. 5 प्लस 5 दैट विल बी 10. 10 इज लेस देन 20. पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, दिस इज ट्रू या फॉल्स? 10 इज लेस देन 20, ट्रू या फॉल्स? जब आप लोग लिख रहे ट्रू है ये, तो आप लोग को अभी तो बताए रिपीट अंटिल एंड हो जाता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. आपका लूप यहीं पे एंड हो जाएगा, खत्म. सिर्फ 5 प्रिंट होगा बच्चों स्क्रीन के ऊपर. सिर्फ 5 प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर बिकॉज द कंडीशन बिकम्स ट्रू और आपका लूप क्या हो जाएगा? इट विल बी एंडेड. ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर लिखने जरा चैट ऑप्शन के ऊपर, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. रिपीट अंटिल एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. मेरी पहली कंडीशन ही ट्रू हो रही है बच्चों, मेरा लूप यहीं पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट. तो आप लोग मेरी ट्रिक के अंदर फंस गए. 11th वाले बच्चे भी फंस गए थे. तो चले, कोई बात नहीं. अब अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प रखिएगा. नेक्स्ट वन इज काउंट इज इक्वल्स टू 3 repeat output count is equals to count plus 5 until count is greater than 12. So I just need to know the output. मुझे सिर्फ आउटपुट से कंसर्न है कि मेरे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा. टेक 2 मिनट्स और मुझे बताएं कि स्क्रीन के पास हमारे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा. ओके रिजा, 3 and 8. जमाल बोल रहे हैं 3 and 8. कामरान भी बोल रहे हैं 3 and 8. स्माइल बोल 3. अब लग रहा है आप लोग पिक कर लिया आप लोगों ने. लेट्स सी. So the first value for count will be 3. आउटपुट करा मैंने काउंट, तो बच्चों 3 मेरे पास क्या हो गया? डिस्प्ले हो गया. नाउ 3 plus 5 that will be 8. 8 is greater than 12. the condition is false. ऊपर गया मैं यहाँ पे और अगेन मैंने यहाँ पे 8 डिस्प्ले करवा दिया. Now 8 plus 5 the value will be 13. तो 13 is greater than 12. कंडीशन becomes true. आपका लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. 3 and 8 will be displayed. एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त. नेक्स्ट, थर्ड केस. count is equals to 5 found is equals to false. Repeat. Output count count is equals to count plus 1 until count
is equals to 8 and found is equals to 2. I just need to know बच्चों, again it's a trick question. I just need to know कि what will be displayed on screen. स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट्स ठीक होंगे रिपीटेड टिल के, तो आप लोग मुझे सही आउटपुट बता देंगे. अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट वीक होंगे बच्चों, तो आप लोग अगेन यू आर गोइंग टू डू अ मिस्टेक. आप लोग मिस्टेक करोगे. और कामरान ने मिस्टेक कर दी भाई हमारे पास. गुड कामरान, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आंसर करे, कोई बात नहीं, आंसर करे. मैक्सिमम क्या होगा, गलत ही होगा ना, लेकिन आप लोग की देखिए कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, रिकॉल होंगे. स्माइल एक्सीलेंट, रिजा एक्सीलेंट, कामरान एक्सीलेंट, जमाल एक्सीलेंट, जबरदस्त. मनाहिल ने बच्चों, शी इज द फर्स्ट वन जिन्होंने सही जवाब दिया है. रिजा बेटा आपका भी आंसर गलत है. मनाहिल द फर्स्ट वन, मनाहिल ने पिक कर लिया ना चीज, तो एक्सीलेंट बेटा. तो मनाहिल का बच्चों जवाब है कि सर इट विल बी प्रिंटेड. हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंट होगा. क्या प्रिंट होगा? 5 6 7 8 and it will become sir an infinite loop. It will become an infinite loop. ये लूप बच्चों कभी भी आप लोग के पास एंड नहीं होगा. सर क्यों? फाउंड इज फॉल्स. और मैंने यहां पे बच्चों कर दिया फाउंड इज इक्वल टू ट्रू. मैं जब भी ये कंडीशन कंपेयर करूंगा, मैं जब भी कंपेयर करूंगा द वैल्यू फॉर फाउंड इज फॉल्स, फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, द कंडीशन विल बी, रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा. और मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? एंड लगाया हुआ है. जब एंड लगाया हुआ है बच्चों, फॉल्स, एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स. और आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. ऑल्दो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, लेकिन ये वाली कंडीशन बच्चों आपकी फॉल्स होगी और बीच में एंड लगा हुआ है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आप लोगों के पास? फॉल्स. और इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप. और ये लूप आपका कभी भी बच्चों एंड नहीं होगा, बिकॉज द वैल्यू फॉर फाउंड विल नेवर बी ट्रू इन दिस कोड. ठीक है, तो बात समझ में आई अब आप लोग को? दिस विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप. रिचा बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिकॉज आई एम होपिंग कि शायद आप सही जवाब दे दी. Just write down clear in the chat option so that we can move forward. Perfect. Now बच्चों next, repeat. Count is equals to 0. Output count. Count is equals to count plus 2 until count is equals to let's say the value of count is 2. Until count is equals to 2. So my question will remain same कि what will be displayed बच्चों on screen. स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा हमारे पास? 0 0 0 और 2 और ये. ठीक है कामरान बच्चों, योर आंसर बेटा इज राइट. कामरान ने बताया सर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट इज 0. आपके पास 0 डिस्प्ले होगा. और सर यहाँ पे 0 प्लस 2 द वैल्यू विल बिकम 2. 2 इज इक्वल टू 2. आपका लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ड्राई रन करवाया, थोड़ा सा आप लोग को आइट्रेट करवाया, रिपीट अंटिल, और एक बस आखिरी हम लोग अब कोड करने जा रहे हैं रिपीट अंटिल का. दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन इज काउंट इज इक्वल्स टू 1, repeat, output max yes, count is equals to count plus 1 until
count is greater than 3. So my question is बच्चों, how many times this loop is going to iterate and how many times this loop is going to print max yes? कितनी दफा ये लूप चलेगा, कितनी दफा ये लूप बच्चों प्रिंट करेगा max yes? स्माइल बता रहे 2 टाइम्स, ठीक है स्माइल, मेरे ख्याल से स्माइल 3 दफा नहीं चलेगा। जमाल बोल रहे 3 टाइम्स, कामरान भी बोल रहे, रिजा भी बोल रही 3 टाइम्स। तो लेट्स ट्राई कर लेते हैं इसको जरा। द फर्स्ट वैल्यू फॉर काउंट इज 1, रिपीट का लूप स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने प्रिंट करा बच्चों यहाँ पे मैक्स यस। नाउ द वैल्यू फॉर काउंट बच्चों विल बिकम 2, मैंने कंपेयर करा, 2 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज फॉल्स, मैं वापस से ऊपर चला गया। नाउ बच्चों सेकंड टाइम मैंने प्रिंट करा यहाँ पे मैक्स यस, नाउ द वैल्यू फॉर काउंट विल बिकम 3, मैंने कंपेयर करा, 3 इज ग्रेटर देन 3, द कंडीशन इज अगेन फॉल्स, मैं अगेन ऊपर गया बच्चों, मैंने थर्ड टाइम प्रिंट करा मैक्स यस, नाउ द वैल्यू विल बिकम 4, 4 is greater than 3, the condition becomes true और आपका लूप क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड होगा। So how many times does your loop iterate? 3 times। अब बच्चों अगर ये सेम लूप मुझे 1000 टाइम्स आइटरेट करना होता तो सिर्फ 3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाता, 1000 आ जाता। अगर सेम लूप मुझे 10 टाइम्स आइटरेट करना होता तो यहाँ पे 3 की जगह बच्चों क्या आ जाता, 10 आ जाता। अगर सेम लूप मुझे 8 टाइम्स आइटरेट करना होता, यहाँ पे बच्चों 10 की जगह क्या आ जाता, 8 आ जाता। तो नाउ आप लोग रिपीट अंटिल लूप को भी फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आइटरेट बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन आइटरेट रिपीट अंटिल लूप फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एज वेल। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन बच्चों यहां पे स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स किक ऑफ विद दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इनपुट series of numbers that should end with that should end with negative value display average। तो भाई अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप लोग के एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा ऑब्जर्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वो बोल रहे हैं इनपुट सीरीज ऑफ नंबर्स, एक सीरीज ऑफ नंबर्स इनपुट करते रहो करते रहो करते रहो, कब तक करते रहो, जब तक यूजर नेगेटिव वैल्यू एंटर ना करते। जब यूजर नेगेटिव वैल्यू एंटर करे आपको क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों को एवरेज कैलकुलेट करनी है। और एवरेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, द फॉर्मूला फॉर एवरेज इज, आप लोग को पता है टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। अब बच्चों इसका मतलब मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर टोटलिंग भी करनी होगी और इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों मुझे यहाँ पे काउंटिंग भी परफॉर्म करनी होगी। लेकिन मैं टोटलिंग और काउंटिंग जब ही करूंगा बच्चों अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है, अगर मेरा नंबर नेगेटिव हुआ तो बच्चों मैं टोटलिंग और काउंटिंग उस नंबर को, नेगेटिव नंबर को टोटल और काउंट के अंदर ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आप लोग को बताया हुआ है whenever we need to perform totaling we always initialize total with 0, whenever we need to perform counting we always initialize count with 0। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा while declaring the variables and of course we need to perform this quotient with repeat until loop। मैंने स्टार्ट करा बच्चों declare let's say num total count and I define them as integers or declare average and of course this will be real, the data type will be real। अब मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चों, I initialize the variable total
is equals to 0 and count will be equals to 0. अब मैंने अपना लूप लगा दिया बच्चों यहां पे, रिपीट, और मैंने यूजर से रिक्वेस्ट करी नंबर एंटर करे, दैट विल बी आउटपुट, एंटर अ नंबर, और मैंने यहां पे नंबर इनपुट ले लिया बच्चों, इनपुट। नाउ अगर ये बच्चों नंबर नेगेटिव है तो मुझे टोटलिंग और काउंटिंग दोनों नहीं करनी, तो मैंने सिंपल सी यहां पे कंडीशन लगा दी, इफ num is greater than equals to 0, this means अगर ये नंबर पॉजिटिव है then total will be equals to total plus num and count will be equals to count plus 1. So बच्चों this is the formula for totaling, this is the formula for counting. देखिए ये मैं जब ही करूंगा जब नंबर पॉजिटिव होगा, अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो वो नंबर मैं काउंट नहीं करूंगा, और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया, एंड इफ, और यहां पे बच्चों मैंने अपना लूप भी एंड कर दिया, दैट विल बी until num is लेस देन 0. तो अगर बच्चों नम की वैल्यू लेस देन 0 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे ही आपका लूप एंड होगा, आई जस्ट नीड टू डिस्प्ले द एवरेज, मैंने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करी, एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय काउंट, और मैंने यहाँ पे आउटपुट करवा दी बच्चों, आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू कॉमा AVG, और मैंने यहाँ पे एवरेज डिस्प्ले करता। तो दिस वाज बच्चों अनदर क्वेश्चन, एक सवाल था हमारे पास, हमने यहाँ पे एक सीरीज ऑफ नंबर्स इनपुट करे जब तक यूजर नेगेटिव नंबर एंटर ना करे, और हमें जैसे यूजर नेगेटिव नंबर एंटर करेगा आपका लूप एंड हो जाएगा और आप लोग एवरेज क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। सर व्हाई डिडंट वी इनिशियलाइज काउंट इन द प्रीवियस एग्जांपल? स्माइल, क्वेश्चन के ऊपर वेरी करता है बेटा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कभी हमें डिक्लेयर करना होगा, कभी नहीं करना होगा। तुम ये बताओ कि अगर ये वाला कोड आपको क्लियर है तो वी आर गुड। अब मैं इसी तरह ना अभी क्वेश्चन चलते रहेंगे, जब हम लोग तकरीबन 40 50 60 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद ही फिर आइडिया हो जाएगा कब डिक्लेयर करना है, कब इनिशियलाइज करना है, कब नहीं करना, तो आपके माइंड में खुद ही आइडिया हो जाएगा। How can we now we have to declare count? देखो अब क्वेश्चन के अंदर है ना आपके पास कि इनपुट सीरीज ऑफ नंबर्स एंड आपको एवरेज निकालनी है। तो कामरान बेटा अगर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो वो बोल रहा है एवरेज निकालनी है, और आपको वो ये भी नहीं बता रहा कि कितने नंबर्स हैं। अगर वो आपको ये बता देता कि दैट यू नीड टू इनपुट 10 नंबर्स, तो आपको पता होता टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर 10, तो आपको पता चल जाता फौरन कि भाई मुझे काउंटिंग यहाँ पे नहीं करनी, बिकॉज मुझे पता है 10 नंबर्स है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई नहीं करा उसने, एक्सप्लेन नहीं करा उसने, नहीं बताया कि कितने नंबर्स आपको इनपुट करने हैं। तो दैट्स हाउ यू रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको काउंटिंग करनी होगी, बिकॉज यू डोंट नो कि एग्जाम्पल कितने आपका यूजर कितने नंबर्स एंटर करेगा बिफोर एंटरिंग -1। तो फिर आप लोग यहाँ से पिक करते हो। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन, सर कैन वी ड्राई रन दिस कोड? यस, फाइन, दैट्स माय फेवरेट पार्ट, व्हाई नॉट। लेट्स से बच्चों यूजर एंटर्ड, the value of total is 0, the value of count is 0, user enter बच्चों num की value 5, 5 is greater than equal to 0, true, 0 plus 5, now the value for total will become 5, count की value क्या हो जाएगी मेरे पास 0 plus 1, now the value for count will become 1, this becomes 5, this becomes 1। अब मैंने चेक करा 5 is less than 0, condition is false, तो until आपको वापस से कहां लेकर भेज देगा, टुवर्ड्स रिपीट। नाउ अब आपके पास वापस से रिक्वेस्ट की जा रही है इनपुट नंबर, लेट्स से यूजर एंटर 10, मैंने कंपेयर करा 10 इज ग्रेटर देन 0, यस,
बच्चों मैंने टोटलिंग कर ली, 5 plus 10 the new value will become 15 and count is equals to count plus 1 this will become 2। मैंने कंपेयर करा 10 is less than 0 कंडीशन becomes false। आपका लूप फिर आइटरेट करा, let's say this time user entered -2, -2 is greater than equals to 0 condition is false। मैं डायरेक्टली कहा सॉरी द कंडीशन यस कंडीशन इज फॉल्स, मैं डायरेक्टली कहां पर आ जाऊंगा टुवर्ड्स एंडिंग। मैंने चेक करा -2 इज लेस देन 0 द कंडीशन इज ट्रू, और ट्रू के ऊपर आपका व्हाइल लूप क्या होता है एंड सॉरी रिपीट अंटिल आपका क्या होता है एंड हो जाता है, आपका लूप एंड हुआ। आपने एवरेज कैलकुलेट कर ली 15 डिवाइड बाय 2 व्हाटएवर द वैल्यू विल बी 7.5, तो आपके पास यहां पे आ जाएगी एवरेज इज इक्वल टू 7.5। So sometimes we use count is equals to 0, sometimes we use count is equals to 1। अगेन जमाल डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर कि हम लोग काउंट को 1 से इनिशियलाइज करवाने या 0 से इनिशियलाइज करवाने। जनरली हम वैसे 0 से इनिशियलाइज करवाते हैं, लेकिन अगेन क्वेश्चन के ऊपर है। जब भी आपको काउंटिंग करनी हो ना तो वी ऑलवेज इनिशियलाइज काउंट विद 0, ठीक है। जब भी आपको टोटलिंग करनी हो वी ऑलवेज इनिशियलाइज टोटल विद 0। जब भी आपको हाईएस्ट निकालना हो वी इनिशियलाइज हाईएस्ट विद 0। जब भी आपको लोएस्ट निकालना हो वी इनिशियलाइज लोएस्ट विद अ ग्रेटर वैल्यू। तो डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर। अगेन ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, हल्की हल्की आप लोग के माइंड में ये चीजें बैठ जाएंगी। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाएंगी जवान, ठीक है। लेट्स मूव ऑन बच्चों टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर है? जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, so that we can move forward बच्चों to the next one। कामरान, जमाल, रिजा, मारिया, परफेक्ट, जबरदस्त हो गया बेटा, ठीक है भाई। लेट्स मूव। ओके जी, लेट्स परफॉर्म अनदर क्वेश्चन बच्चों। एक और सवाल जरा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन इज input 5 numbers and display total। अब आप लोगों को बच्चों एक क्वेश्चन तो बड़ा इजी लग रहा होगा कि 5 नंबर इनपुट करना और आपको डिस्प्ले करवाना है टोटल, लेकिन देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन दिस क्वेश्चन एंड दैट रिक्वायरमेंट बच्चों इज नोट परफॉर्म this question with all 3 loops। अब आपको यहां पे तीनों लूप बच्चों क्या करने यूज करने टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू इनपुट 5 नंबर्स एंड यू जस्ट नीड टू डिस्प्ले द टोटल। मतलब बच्चों आप लोग को फॉर लूप 5 दफा आइटरेट करवाने, आप लोग को व्हाइल लूप 5 दफा आइटरेट करवाने, आप लोग को रिपीट अंटिल 5 दफा आइटरेट करवाना है। जब आपका लूप चलेगा 5 दफा तो आप एक नंबर लोगे और आप टोटलिंग करते रहोगे, ठीक है। लेकिन ये आप लोग को क्वेश्चन परफॉर्म करने विद ऑल 3 लूप्स। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने बच्चों स्टार्ट करवाया यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप ऑफ कोर्स। तो फॉर लूप से मैंने क्या करा, आई डिक्लेयर द वेरिएबल्स, डिक्लेयर let's say num, index and total। I define the data type over here। The data type of course will be integer। now मैंने यहाँ पे टोटलिंग जब भी करते हैं टोटल को किससे इनिशियलाइज करवाते हैं, we always initialize total with 0। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर इंडेक्स is equals to 1 2 5। आउटपुट मैंने यूजर से नंबर मांगा, आउटपुट एंटर अ नंबर। मैंने इनपुट लिया नम, इनपुट नम,
एंड वॉट एवर द वैल्यू यूजर इज गोइंग टू एंटर फॉर दिस नंबर, मुझे इसको टोटल करना है। तो मैंने टोटल कर लिया। द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग इज टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नम, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये लूप मेरा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हाउ मेनी टाइम? 5 टाइम। मैं 5 नंबर इनपुट करूंगा, वॉट एवर द यूजर इज गोइंग टू एंटर द नंबर द वैल्यू फॉर दोस नंबर्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे उसके अंदर टोटलिंग करता रहूंगा। जब ये लूप एंड हो जाएगा मैं आउटपुट करवा दूंगा, आउटपुट टोटल इज इक्वल्स टू कॉमा टोटल। तो दिस वॉज बच्चों मैंने सेम क्वेश्चन परफॉर्म करा है अभी यहाँ पे विद फॉर लूप। अब सेम क्वेश्चन मुझे परफॉर्म करना है विद while लूप। while लूप के लिए बच्चों मैंने परफॉर्मेंस स्टार्ट करी अपनी। आई डिक्लेयर द वेरिएबल्स अगेन, डिक्लेयर num index total। I initialize I define the data type बच्चों as integer। now मैंने बच्चों यहाँ पे टोटल को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0, because whenever we need to perform totaling, total is initialized with 0। और यहाँ पे बच्चों सिंस देखिए ये फॉर लूप नहीं, ये फॉर लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट हो रहा होता है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है व्हाइल लूप का जो 5 दफा आइटरेट करे। मैंने यहाँ पे बोला इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 while index is less than equals to 5 do, and inside the loop index is equals to index plus 1। और यहां पे मैंने बच्चों प्लेस कर दिया एंड while। अभी मैंने आप लोग के सामने क्या डेमोन्स्ट्रेट करा है? मैंने डेमोन्स्ट्रेट करा है बच्चों द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बी 1, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, लूप चलेगा पहली दफा। एंड बाय ऊपर गए, अब इंडेक्स वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, सेकंड टाइम लूप चला। नाउ आप ऊपर गए, द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 3, आपका थर्ड टाइम लूप चला। नाउ आप ऊपर गए, द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 4, आपका फोर्थ टाइम लूप चला। फिर बच्चों द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 5, आपने कंपेयर करा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, आपके पास आपका लूप फिफ्थ टाइम चला। नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 6, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, और आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बच्चों मैंने क्रिएट करा है, ये स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट करा है। इस स्ट्रक्चर से आपका व्हाइल लूप कितनी दफा इटरेट करेगा, 5 दफा चलेगा ही चलेगा। अब मुझे 5 नंबर इनपुट करवाने, वो मैं करवा लेता हूं, वो तो बिल्कुल बहुत पुराना वाला काम है। आउटपुट जब ये लूप 5 दफा चल रहा है तो लूप के अंदर जब मैं इनपुट लूंगा तो बच्चों दैट इनपुट विल बी ऑफ कोर्स 5। इनपुट अ नंबर, एंटर अ नंबर एंड इनपुट नम, और इस नम के साथ मुझे अब क्या करनी है, टोटलिंग। तो आपको पता है द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग इज टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, और यही पे बच्चों मैंने एंड वाइल कर दिया। और जैसे ही मेरा वाइल एंड हुआ मैंने यहाँ पे टोटल निकाल लिया, दैट विल बी आउटपुट टोटल इज इक्वल्स टू कॉमा टोटल। तो बच्चों मैंने सेम क्वेश्चन दो लूप से परफॉर्म करा, पहले मैंने फॉर लूप से परफॉर्म करा, फिर मैंने व्हाइल लूप से परफॉर्म करा। सर इफ वी यूज इंडेक्स इज इक्वल टू 0 देन व्हाइल विल बी लेस देन इक्वल टू 4। परफेक्ट जमाल, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, यू कैन डू दैट। अब बच्चों सेम क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, परफॉर्म करूंगा विद द हेल्प ऑफ रिपीट अंटिल। ठीक है, रिपीट अंटिल के लिए बच्चों मैंने क्या करा, आई अगेन डिक्लेयर द वेरिएबल्स, डिक्लेयर num index total, and I define the data type बच्चों as integer। Again I initialize total with the 0, and I initialize index with 1। और
मैंने पीछे 1C करवाया था ना, कहाँ किया था मैंने? ये रहा, 3 दफा चला था ना। 1 से इनिशियलाइज करना है, ग्रेटर देन 3 करना है, तो वो हो जाएगा। अब मैंने बच्चों यहाँ पे लूप लगा दिया, रिपीट इनसाइड लूप एनीवेयर, मैंने परफॉर्म कर दिया। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स +1, और बच्चों कंडीशन क्या आ जाएगी? अनटिल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 5. So now how many times this loop is going to iterate? This loop is going to iterate बच्चों 5. अब मैं लूप के अंदर आ गया बच्चों, मैंने यूजर से रिक्वेस्ट करी, आउटपुट enter a number, input num, and now I just need to perform totaling. The formula will remain same. Total is equals to total plus num, और यहीं पे बच्चों आपके पास आ जाएगा until index is greater than 5, और जैसे ही लूप एंड होगा मैंने डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट total is equals to comma total. तो दिस इज हाउ बच्चों आई परफॉर्म। मैंने एक सवाल परफॉर्म करा यूजिंग ऑल 3 लूप्स। मैंने फॉर लूप से भी परफॉर्म करा, मैंने व्हाइल से भी परफॉर्म करा, मैंने रिपीटेडली से भी सेम क्वेश्चन क्या करा? परफॉर्म करा। द रीजन बच्चों वाज परफॉर्मिंग दिस क्वेश्चन विद ऑल दीस 3 लूप्स, रीजन क्या था मेरे पास यहाँ पे, ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि भाई व्हाइल लूप भी 5 टाइम्स आइटरेट कर सकता है, while loop भी fixed number of times iterate कर सकता है, same for repeat until and same for for loop as well. तो this was बच्चों one of the questions that we perform। हमने 5 नंबर इनपुट लिए and we perform totaling for those numbers and we perform using all 3 loops। so अगर आप लोग के माइंड में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू आस्क, वरना बच्चों जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मैं अगले सवाल के ऊपर मूव ऑन करूं ताकि। अच्छा जी, इस्माइल ने रिक्वेस्ट करी है सर एक दफा वाइल वाला ड्राई रन करके दिखा दें। तो इस्माइल, लेट्स से द 5 नंबर्स आई एंटर्ड, मैंने 5 नंबर एंटर करे, कुछ भी कर देंगे रैंडमली। द फर्स्ट वैल्यू फॉर टोटल इज 0, द वैल्यू फॉर इंडेक्स इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू के ऊपर व्हाइल लूप चलता है। इंडेक्स वैल्यू अब क्या होगी मेरे पास? इट बिकम्स 2। आउटपुट एंटर नंबर, मैंने एंटर कर दिया 5, 0 plus 5, the new value for total will become, एंड वाइल मैं ऊपर गया, अब मैंने कंपेयर करा, 2 is less than equal to 5, condition is again true, सेकंड टाइम मेरा लूप चला, now the value for index will become 3, मैंने नंबर एंटर करा, let's say the number was 10, so 5 plus 10, the new value will become 15, and while ऊपर गया, the value for index was 3, so 3 is less than equals to 5, कंडीशन इज ट्रू, मेरा लूप फिर चला, इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4, मैंने नंबर एंटर करा यहाँ पे, लेट्स से द नंबर आई एंटर्ड वाज 5 अगेन, तो 5 15 प्लस 5, द न्यू वैल्यू बच्चों विल बिकम 20। मैं ऊपर गया, फिर मैंने द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 4, मैंने कंपेयर करा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नाउ बिकम 5, मैंने यहाँ पे अनदर नंबर एंटर करा, लेट्स से द नंबर वाज बच्चों 2, तो 2 plus 20, the new value will become 22। मैं ऊपर गया, मैंने कंपेयर करा, 5 is less than equal to 5, condition is again true, the value of index now becomes 6, मैंने नंबर एंटर करा, let's say the number was 1, तो 1 के अंदर टोटलिंग होगी, the value will become 23। मैं ऊपर गया, मैंने कंपेयर करा, 6 is less than equals to 5, condition become false, और आपका लूप एंड हो गया। जब आपका लूप एंड हुआ तो आपने यहाँ पे 5 नंबर्स का टोटल कर लिया। 5 नंबर्स कौन कौन से थे? 5, 10, 5, 2, 1, इन नंबर्स का आपने टोटल कर लिया और आपने टोटल यहाँ पे क्या करवा दिया? डिस्प्ले करवा दिया। तो आफ्टर रनिंग 5 टाइम्स आपका लूप क्या हो जाएगा? इट विल बी एंडेड। कैन यू ऑल्सो रन रिपीट अंटिल? तो ठीक है भाई, रिपीट अंटिल भी कर देते हैं, कोई बात नहीं।
Okay जी, let's say the first value of total is 0, the value for index is 1. तो index की value क्या होगी मेरे पास 2 होगी, value of index will become 2 और count मैंने पहला नंबर इनपुट करा, let's say मैंने एंटर कर दिया बच्चों 1, तो 0 plus 1 the value for total will become 1. मैंने यहाँ पे कंपेयर करा 2 is greater than 5, the condition is false और false के ऊपर आपका लूप चलता है, आप ऊपर चले गए वापस से. Now the value for index is, आपके पास अब इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, आपने यहाँ पे सेकंड नंबर इनपुट करा, लेट्स से दैट वाज 2, so now the value for total will become 3 और आपने कंपेयर करा यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू भी 3 है, 3 is greater than 5, कंडीशन इज false, आप फिर ऊपर गए, the value of index will become 4. आपने थर्ड नंबर यहाँ पे इनपुट करा, let's say the number is 4, so 4 plus 3 the value will become 7. आपने यहाँ पे कंपेयर करा, 4 is greater than 5, the condition is false, आप फिर ऊपर गए and now the value of index will become 5 और आपने यहाँ पे एक और नंबर इनपुट करा, let's say this time the number was 1 again, the number was 1, so the value the total will become 8. आपने कंपेयर करा, यहाँ पे 5 is greater than 5, condition is again false, आप फिर ऊपर गए, आप now the value for index will become 6. आपने यहाँ पे फिफ्थ नंबर एंटर करा, लेट्स से द नंबर वाज 2, नाउ द टोटल विल बिकम 10 और आपने यहाँ पे कंपेयर करा, 6 इज ग्रेटर देन 5, द कंडीशन बिकम्स ट्रू और आपका लूप क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड हो जाएगा आफ्टर रनिंग 5 टाइम्स. ठीक है, सो 5 दफा चलने के बाद आपका लूप क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड हो जाएगा. तो हमने दोनों कोड्स में आप लोगों को ड्राई रन करके भी दिखा दिए. अब आप लोग के माइंड में बैठ जाना चाहिए कि भाई आप लोग व्हाइल लूप और रिपीट अनटिल को भी फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आइटरेट करवा सकते हो. नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, अब अगला क्वेश्चन करते हैं. बहुत ज्यादा टाइम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया इन क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन चले अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं है. नाउ बच्चों लेट्स परफॉर्म अनदर क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी. क्वेश्चन इज इनपुट 500 numbers and display how many numbers were greater than 200 and how many were less than 200. और आपके एग्जामिनर ने आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा नोट दे दिया, यूज पोस्ट कंडीशन लूप. तो मतलब बच्चों आप लोग को यहाँ पे रिपीट अंटिल ही क्या करना है, यूज करना है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, आप लोग को 500 नंबर इनपुट करने हैं. दिस मींस आप लोग को रिपीट अंटिल लूप आइटरेट करवाना है. कितनी दफा आइटरेट करवाना है, 500 टाइम्स आइटरेट करवाना है. फिर आप लोग को ये चीज चेक करनी है कि कितने नंबर वर ग्रेटर देन 200 एंड कितने नंबर वर लेस देन 200. मतलब आप लोग को यहाँ पे दो काउंटर्स लगाने. एक काउंटर क्या करेगा, ग्रेटर देन 200 काउंट करेगा और एक काउंटर आपके पास लेस देन 200 क्या करेगा, काउंट करेगा. सबसे पहले व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए. आई डिफाइन द वेरिएबल्स, आई डिक्लेयर द वेरिएबल्स, डिक्लेयर इंडेक्स count G, count L and num, and I define the data type as integer. Now आप लोग को पता है whenever we need to perform counting we always initialize count with 0. तो मैंने यहाँ पे दोनों को initialize करवा दिया with 0. So count G will be equals to 0, count L will be equals to 0. और मैंने इंडेक्स को इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों विद 1. अब मैंने यहाँ पे लूप लगाया अपना रिपीट अंटिल वाला, रिपीट और इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स
+1 और यहां पे मैंने लगा दिया बच्चों until index is greater than 5। सो यहां पे बच्चों ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हाट आई डिड आई जस्ट क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर आप लोग को अब अच्छी तरह पता है कितनी दफा आइट्रेट करेगा, 500 दफा ये स्ट्रक्चर चलेगा ही चलेगा। जो मैंने लूप बना दिया, कंडीशन बना दी, स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर बच्चों कितनी दफा आइट्रेट करेगा, 500 टाइम्स आइट्रेट करेगा ही करेगा। अब मुझे क्या करना है, नंबर लेना है लूप के अंदर, और नंबर लेके अगर चेक करना है, अगर वो आपके पास मैंने क्या बोला था 200 से ज्यादा तो मैं काउंट जी के अंदर काउंटिंग करूंगा, और अगर वो 200 से लेस देन है मैं काउंट एल के अंदर काउंटिंग करूंगा, और बस एंड इफ एंड वी आर डन। सो लेट्स परफॉर्म, लेट्स कैरी ऑन विद दिस टास्क। तो ये जो मैं आप लोगों को बताना ही चाह रहा था, ये जो मैंने इंडेक्स डिफाइन करा है, तो दिस इंडेक्स इज बीइंग डिफाइंड ताकि आपका रिपीट अंटिल लूप जो है वो 500 टाइम्स क्या हो, आइट्रेट कर जाए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे यूजर से रिक्वेस्ट करी, दैट विल बी आउटपुट। enter a number input now। नाउ अब मुझे चेक करना है क्या ये नंबर ग्रेटर देन है मेरे पास या नहीं है, तो मैंने चेक कर लिया। इफ num is greater than 200 then you people know the formula for counting, and that formula बच्चों is count g is equals to count g +1, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ। अब बच्चों मैंने लेस देन के लिए काउंट कर लिया, दैट विल बी इफ, या चले नेस्टेड इफ लगा देते हैं यहाँ पे नेस्टेड इफ लगा देते हैं एल्स, और मैंने लूप के अंदर एक और इफ लगा दिया बच्चों, इफ num is less than 200 then count L will be equals to count L +1, और यहीं पे बच्चों ये एंड इफ हुआ, और ऊपर वाला इफ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड इफ। तो यहाँ पे बच्चों अगर नम की वैल्यू ग्रेटर देन 200 है तो काउंट जी के अंदर आप लोग इंक्रीमेंट करेंगे, और अगर वैल्यू ये लेस देन 200 है तो आपके पास काउंट एल के अंदर आप लोग इंक्रीमेंट करेंगे, और अगर 200 है तो आप इस नंबर को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब ये लूप आप लोगों का बच्चों चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कितनी दफा आइट्रेट करेगा, 200 टाइम 500 टाइम्स ये आइट्रेट करेगा। आफ्टर रनिंग 500 टाइम जितने वेरिएबल्स भी, जितनी वैल्यूज भी आपके पास ग्रेटर देन 200 है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, और जितनी वैल्यूज भी लेस देन 200 है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। सर आफ्टर एल्स कांट बी राइट काउंट इक्वल्स टू काउंट एल इक्वल्स टू काउंट एन +1, नहीं रेशा बेटा। क्वेश्चन में देखिए मैंने मेंशन करा था कि आपको काउंट करने ग्रेटर देन 200 और आपको काउंट करने लेस देन 200। आपके वाले कोड के अंदर जो 200 होगा वो भी लेसर के अंदर क्या होगा, काउंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई योर कोड इज रॉन्ग। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। हाँ, अगर मैं ये बोलता कि कितने 200 से ज्यादा है और कितने 200 से कम है, और 200 भी मतलब 200 भी इंक्लूड कर लो उसके अंदर, तो देन योर कोड वाज राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि ज्यादा और कम काउंट करने, जो बीच वाला वैल्यू है उसको काउंट नहीं करना आपने। ठीक है, तो आपका कोड 200 भी क्या करेगा, लेसर के अंदर काउंट कर लेगा। और बच्चों यहाँ पे अब मैंने क्या करा, जब लूप एंड हो जाएगा मैंने डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट ग्रेटर देन 200 इज इक्वल टू कॉमा, तो कहां स्टोर किया था हम लोगों ने, काउंट जी, और आउटपुट लेसर देन 200 इज इक्वल टू कॉमा काउंट एल के अंदर हमने काउंट करा था। एंड आई थिंक बच्चों वी आर डन विद दिस कोड।
तो ये लूप आप लोग का 500 दफा चलेगा। जो जितने नंबर्स भी आपके पास ग्रेटर देन 200 है, यू आर गोइंग टू काउंट देम इन काउंट जे, और जितने नंबर्स भी लेस देन 200 है, आप यू आर गोइंग टू काउंट देम इन काउंट एल। और जब ये लूप एंड हो जाएगा आफ्टर रनिंग 500 टाइम्स, आप लोग डिस्प्ले भी करवा देंगे कि काउंट एल और काउंट जी आप लोगों ने डिस्प्ले करवा दिया। तो बच्चों दिस वाज अनदर क्वेश्चन ऑफ रिपीट अंटिल, और आज हम लोग सब इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर अब मैं आप लोग के पास नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, एंड दैट नई चीज बच्चों इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस, एंड द टॉपिक इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, देखो इस्माइल बेटा, दो क्वेश्चन आ गए हमारे पास। इस्माइल पहले सवाल कर रहे सर हमारे पास वो बोले मैं पास पेपर्स देख रहा था, वहां पे डिक्लेरेशन नहीं हुई। बेटा आप पास पेपर्स देख रहे थे बिफोर 2021, 2021 से पहले आपके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, आपके पास नया सिलेबस नहीं था। तो प्रीवियस सिलेबस के अंदर कोई डिक्लेरेशन नहीं होती, कुछ नहीं होती, सूडो कोड्स का कोई स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं था, बस जैसा करना है कर दो, एवरीथिंग वाज एक्सेप्टेड। देयर वाज नो स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट। आउटपुट इसे आप लोग यूज करते थे प्रिंट, डिस्प्ले। इनपुट नहीं था, रीड यूज कर लो। इंडेंटेशन नहीं थी, अलाइनमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, जो करना है करो, बस आपके पास इट वाज जस्ट राइट द कोड बिफोर 2021। बट 21 के अंदर जब सिलेबस अपडेट हो गया तो फिर हमारे पास ये सारी चीजें नए सिलेबस का पार्ट है। तो आप अगर आप 2022 का पेपर देखोगे तो वहां पे आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे each and everything is being declared properly। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। नेक्स्ट सर, एंड इफ और नेस्टेड इफ बोथ आर करेक्ट। सर एंड इफ और नेस्टेड इफ, देखो मैंने अभी नेस्टेड इफ यूज किया हुआ है। हाँ आप ये कर सकते हैं, यहां पे आप एंड इफ करते, यहां पे आप एंड इफ करते और एक और इफ की कंडीशन लगा देते यहां पे। दैट वाज करेक्ट जमाल, ठीक, वो भी सही था। ठीक है बच्चों, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। आई होप आप लोग ने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होंगी और अभी सीखते रहेंगे सूडो कोड्स के अंदर, और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अभी हम लोगों ने। तो वी आर कीप डूइंग दैट, हम लोग करते रहेंगे प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चंस। तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।